तो एक समय की बात है चैतन्य महाप्रभु के टाइम की। तो चैतन्य महाप्रभु जो है एक बार सन्यास जब उन्होंने लिया था, ये बात है 1510 की। 1510 में सन्यास लेने का उनका एक ही कारण था, क्या कि पूरे भारत में प्रचार करना है, हर व्यक्ति को भक्त बनाना है। अब हर व्यक्ति भक्त तभी बनेगा जब वो सन्यासी को देखेगा, चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आएगा। और उस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु के टाइम में, आज से 500 साल पहले, बहुत ही दबदबा आप कह सकते हो, बहुत ही वो था कि लोग सन्यासी की बात को मानते थे। आज भी मानते हैं बट अब बहुत कम हो गया, पहले बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जाता था सन्यासी की बातों को। तो चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लाइफ टाइम में 48 साल उनकी लीलाएं रही हैं, 48 ईयर्स। 24 साल रहे हैं गृहस्थ, 24 साल रहे हैं सन्यासी। 24 साल जो गृहस्थ रहे हैं वो रही है उनकी लीलाएं बंगाल नवद्वीप में ज्यादातर, और जो 24 साल उनकी सन्यास की लीलाएं रही है वो है रही है जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी में जो 24 साल उनकी सन्यास की लीलाएं रही है उसमें वो ट्रैवल भी करते थे। अब जब उन्होंने ट्रैवल किया तो साउथ इंडिया को गए चैतन्य महाप्रभु, साउथ इंडिया से होते होते वेस्ट इंडिया से वापस ईस्ट इंडिया जगन्नाथपुरी को। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अब चलते हैं वृंदावन को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण के अपना धाम ब्रज धाम नहीं देखना चाहेंगे तो वृंदावन को गए। तो वृंदावन केवल वो बांके बिहारी वाला वृंदावन नहीं, मतलब पूरा ब्रज मंडल जो है 84 कोस, उन्होंने सोचा मैं पूरा ब्रज मंडल जाऊंगा, ब्रज के हर उसमें वनों में जाके वहां के दर्शन करके आऊंगा। तो उन्होंने ये सोची। अब इसके साथ साथ इनका एक और कारण भी था कि जब वो जाएंगे, वहां जाने से पहले, जाते जाते जब वहां से रिटर्न आएंगे वापस जगन्नाथपुरी को, पहले वृंदावन जाएंगे, फिर पैदल जब रिटर्न आएंगे तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिलेंगे। इससे पहले वो उनको मिले थे कहां पे, रामकेली में। अब उन्होंने सोचा कि दोबारा से मिलूंगा, इनको शिक्षाएं दूंगा और इनको वृंदावन भेजूंगा कि जाओ, पुनः जाओ और वृंदावन ब्रज की लीला स्थलियों की खोज करो। तो चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी यात्रा शुरू करते हैं पैदल की। पैदल 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 निकलते हैं और जाते हैं कहां पे, बनारस, जिसको आज के समय में वाराणसी, काशी, अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब वृंदावन जाने से पहले अगर आप देखो, इधर क्या आता है, जगन्नाथपुरी ईस्ट साइड को, वेस्ट साइड आता है वृंदावन। तो अगर कोई व्यक्ति पैदल जाएगा तो पैदल जाते हुए उसको ऑटोमेटिकली बनारस या काशी रास्ते में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये नाम आया कैसे आपको बताते हैं। काशी बाद में नाम आया, एक्चुअली इसका जो नाम था वो है आनंदवन। आनंदवन सबसे पुराना नाम है, ये भगवान विष्णु की नगरी थी और भगवान विष्णु का नाम यहाँ पे कहलाता है बिंदु माधव। यानी वैसे इनका नाम था, ये अग्नि विंदु नाम के ऋषि के लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, तो अग्नि विंदु से हो गया, उनके लिए प्रकट हुए तो उनका नाम कहलाया विंदु माधव, और विंदु माधव बाद में बन गए बिंदु माधव, वह का बा हो गया, तो ये आनंदवन कहलाता था। बाद में भगवान शिव जी ने जब सोचा कि कैलाश के बाद अब उनको अपनी नगरी कहीं बसानी है, तो उनको नगरी बसाने के लिए भगवान विष्णु ने ही अपना आधा भाग दिया, उस आधे भाग को ही काशी कहलाया गया, और बाद में आज के टाइम के पूरे भाग को भी काशी बोल देते हैं। तो काशी जो है इसका मतलब एक ज्योतिषमय स्वरूप में शिव जी वहां पे रहते हैं, उसका मतलब शिव जी लाइट नहीं है, यानी अज्ञानता को दूर करते हैं क्या, लोगों को कान में राम के नाम का मंत्र देके। तो उसके बाद इसका नाम पड़ा काशी। काशी के बाद यहाँ पे जब ये बना तो इस यहाँ पे 2 नदियां बसाई गई देवताओं द्वारा, एक वरुणा नदी, एक अस्सी नदी। तो ऊपर वरुणा नदी बहती है, नीचे अस्सी नदी बहती है, तो नाम बना, ये दोनों जाके मिलती गंगा नदी में, तो वारुणा अस्सी, वाराणसी। और बाद में वाराणसी से भी नाम आया, अंग्रेजों ने, मुगल्स ने आते आते वा का फिर बा कर दिया, क्योंकि वाराणसी, ण का नाम जो है उनको टफ था, तो उन्होंने बनारस कर दिया, तो वाराणसी बन गया बनारस। तो ये अंग्रेजों और मुसलमानों की देन है बनारस वर्ड, देखा जाए तो बनारस हिंदू वर्ड नहीं है। अब सबसे मेन बात तो है, जब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मेरे को यहाँ जाना है वृंदावन, तो ये रास्ते में पड़ेगा क्या, काशी। काशी में, जिसको आज के समय वाराणसी, बनारस कहते हैं, ये एक ही जगह है। यहाँ पे उनके भक्त रहते थे जिनका नाम था तपन मिश्र, और तपन मिश्र को चैतन्य महाप्रभु पहले मिले थे जब वो गृहस्थ में थे, यानी उस टाइम पे बांग्लादेश के टाइम पे, तब तपन मिश्र बांग्लादेश में रहा करते थे। अब वो जगह बांग्लादेश में आती है, पद्मा नदी के पास।
तो वहां पे रहा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तपन मिश्र को कि आप जाओ, कहां जाके बसो, काशी वाराणसी में, और मैं फ्यूचर में आपसे मिलने आऊंगा। और तपन मिश्र के पुत्र कहलाए जिनका नाम था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अभी आपको पूरी लीला सुनाएंगे, इजी लगेगा। तो तपन मिश्र को चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था बांग्लादेश से कि आप जाओ, फ्यूचर में मैं आपके घर आके रहूंगा, तब आपकी सेवा स्वीकार करूंगा। तो तपन मिश्र के घर में ही जन्म हुआ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का। आज के समय में वो तपन मिश्र का घर आता है वाराणसी, काशी में वो घर आता है। अभी हम भक्तों को यात्रा लेके गए, वो घर आज के समय में बहुत पुराना हो चुका है, बहुत पुराना। आप देखोगे कोई पता, कहीं बोर्ड नहीं है तपन मिश्रा हाउस, कुछ नहीं है, आप ढूंढ भी नहीं निकाल सकते, गूगल पे भी कुछ नहीं है। तो आपको गूगल पे डालना पड़ेगा उस जगह को, चैतन्य महाप्रभु रेस्टिंग प्लेस, गूगल पे काशी, या आपको डालना पड़ेगा जतन वट करके, क्योंकि अब उस जगह को जतन वट बोल देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो है निवास स्थान वो वहीं था तपन मिश्रा के घर में। तो चैतन्य महाप्रभु अपने यहाँ जगन्नाथपुरी से निकले कि चलो ब्रज जाता हूं और ब्रज से वापस भी जगन्नाथपुरी आऊंगा। अब पहुंचे, पहले वृंदावन नहीं पहुंचे, पहले पहुंचे काशी में। काशी में पहुंचने के बाद उन्होंने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद, ये पिछली एक क्लास में आपको बताया था, उनको मिले तपन मिश्र। तपन मिश्र पहचान गए कि ये चैतन्य महाप्रभु ही हैं। जब चैतन्य महाप्रभु लास्ट टाइम मिले थे तो उनके बड़े बड़े बाल थे, गृहस्थ थे। अब चैतन्य महाप्रभु ने हेड शेव कर लिया और सन्यासी बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद तपन मिश्र ने वहां पे उनको गंगा स्नान करते हुए पाया, प्रणाम किया। गंगा स्नान के बाद चैतन्य महाप्रभु गए विश्वेश्वर यानी काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, और काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के बाद वो गए बिंदु माधव के दर्शन करने। अगर कोई काशी जाए, सब बोलते हैं हमने काशी देख लिया, आपने आधा काशी देखा है। अगर आपने बिंदु माधव दर्शन नहीं किया, आपका 50% ही दर्शन होता है। आप गंगा स्नान कर लो, सारे घाट घूम लो, 84 घाट, आप काशी विश्वनाथ दर्शन कर लो, बट अगर किसी ने बिंदु माधव दर्शन नहीं किया तो उसका केवल और केवल 50% यात्रा ही मानी जाएगी। उसको काशी की फुल फ्लेश्ड यात्रा नहीं कहेंगे। बिना विष्णु के, बिना कृष्ण के धाम यात्रा नहीं कहलाती, वो 50% यात्रा ही कहलाती है। अब बिंदु माधव तो सबको पता नहीं है, पर चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव के दर्शन के लिए गए। बाद में ये जो मंदिर थे पहले तो बड़े बड़े होते थे, औरंगजेब ने इन मंदिरों को तोड़ा और उनको मस्जिद बनाया। अगर ये दो मंदिर इंपॉर्टेंट ना होते तो औरंगजेब दो मंदिरों को क्यों तोड़ता? तो औरंगजेब ने दो मंदिरों को तोड़ा और अपनी पूरी तरह से ना तोड़ के उसी के बाहर अपनी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। उसको बना दिया, एक को ज्ञानवापी मस्जिद जिसको काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं, और काशी विश्वनाथ मंदिर के पास थोड़ी से आगे जाने पे मंदिर आता है बिंदु माधव भगवान विष्णु का, उसको बना दिया आलमगीर मस्जिद। तो दो मस्जिदें उसने तैयार कर दी। तब ये चैतन्य महाप्रभु के टाइम में मस्जिद नहीं थी, उस समय बड़े बड़े उनके मंदिर कहलाते थे वहां पे। अब वहां पे मस्जिदें हैं, और आज के समय में आप देखते हो केस भी चल रहा है, वो कहते हैं हमारा है हमारा है हमारा है। अरे हिंदू नाम से कभी मस्जिदें होती हैं क्या? तो ऐसे करके पागलों की तरह बस लड़ते रहते हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, रोते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। तो ऐसे ही उनका सिस्टम है। तो महाप्रभु के समय में इस बात का प्रमाण है कि वो मंदिर हुआ करते थे, वहां पे कोई मस्जिद नहीं थी। तो महाप्रभु ने वहां पे दर्शन किए। अब दर्शन के बाद तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप मेरे घर चलिए, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर चले आए। आज के टाइम में वो जो घर है गलियों में आता है। अभी आपको बताया वो प्लेस जो है वो आपको गूगल में डालने पे नहीं मिलेगा, आपको डालना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु रेस्टिंग प्लेस बनारस, तब जाके आपको पता चलेगा। ओ हो, तब भी नहीं पता लगा पाओगे कौन सी गली में है, कोई बोर्ड नहीं, कुछ नहीं लिखा। लोकल से पूछना पड़ेगा, अच्छा वो बताएंगे ये वाला दरवाजा है, तब आपको अंदर जाके अंदर घुस के पता चलेगा कि ये घर था। गौर निताई के अंदर भगवान है, गौर निताई। अब ये बहुत ही रेयर प्लेसेस को पता है, आज के टाइम में डिस्कवर हो चुका है, जिसका नाम है तपन मिश्र का घर। और यही तपन मिश्र के पुत्र थे कौन? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। 6 में से एक गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास नहीं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। इनका जन्म स्थान काशी बनारस था और इन्हीं के पिता का नाम था तपन मिश्र। तो चैतन्य महाप्रभु इनके घर गए, 10 दिन तक इनसे सेवा ली, इनको उपदेश दिया। जब इनको उपदेश देते तो इनका पुत्र रघुनाथ भट्ट भी इनसे उपदेश सुना करते। 10 दिन तक इनको उपदेश दिया भक्ति का, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपनी फर्दर वृंदावन यात्रा को चले गए। ब्रजमंडल के पूरे 84 कोस 12 वनों को घूम के आए। मुख्य 12 वन है, उनको घूम के आए। 12 वनों को घूमने के बाद, पूरे ब्रज को घूमने के बाद अब चैतन्य महाप्रभु वापस आए। पहले प्रयागराज आए,
प्रयागराज के बाद फिर काशी बनारस आए। प्रयागराज में वो मिले रूप गोस्वामी से, उनको शिक्षा दी 10 दिन, अब वो आगे बढ़े बनारस को वापस। तो यानी जगन्नाथपुरी से पहले बनारस आए, फिर वृंदावन गए, फिर वापस रिटर्न में फिर बनारस आए। अभी आपको बताया बनारस जो नगरी थी वो भगवान विष्णु की नगरी थी, बाद में वो शिव की नगरी काशी कहलाई और वहां पे काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। तो समय के साथ साथ लोग वहां पे भगवान विष्णु को भूल ही गए। आज भी लोग जाते हैं, कोई नहीं जाता बिंदु माधव के दर्शन के लिए। बिंदु माधव के दर्शन के लिए आज के समय कोई नहीं जाता। तो बिंदु माधव के दर्शन के लिए कोई क्यों नहीं जाता, उसका कारण है। बिंदु माधव के दर्शन के जाने के लिए भाई हमें खुद पता होना चाहिए कि वहां जाना है। तो हम जब यात्रा में भी लेके गए भक्तों को, बड़ी शॉकिंग बात है कि लोगों को पता ही नहीं है कि बिंदु माधव के दर्शन जाने हैं। उनको लगता है यही था। अगर आप पढ़ोगे, बुक भी पढ़ोगे, तो ये आपको स्कंद पुराण में भी मिल जाएगा कि बिंदु माधव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। और लोग नहीं जाते, मुश्किल से वहां पे हार्डली हम लोगों ने देखा, हमारे अलावा 10 भक्त होंगे, हार्डली 10 भक्त होंगे। तो आप सोच के देखो समय के साथ साथ कितना प्रभाव आज के टाइम पे भी है। तो ऐसे ही 500 साल पहले महाप्रभु के टाइम पे भी ज्यादातर शिव फॉलोवर ज्यादा हो गए थे और भगवान विष्णु के फॉलोवर थे ही नहीं। और सारे क्या जपते थे, ओम नमः शिवाय, और सब एक दूसरे को क्या कहते थे, हम नारायण तुम नारायण, हम नारायण तुम नारायण। सब अपने आप को भगवान के समान समझने लगे थे। तो उससे क्या दिक्कत हुई, समय के साथ में सारे लोग जो हैं खुद को भगवान मानने लगे। मरने के बाद हम क्या हो जाएंगे, भ्रमलीन हो जाएंगे, भगवान में जाके ज्योति में मिल जाएंगे। ऐसी लोगों ने धारणाएं बनानी शुरू कर दी। तो महाप्रभु इन्हीं मायावादियों के कारण उन्होंने संन्यास लिया था। आप जब पढ़ोगे बुक, महाप्रभु के टाइम पे, महाप्रभु जब गृहस्थ भी थे, उन्होंने चांद काजी को भक्त बनाया जो कि मुसलमान था। महाप्रभु मुसलमान को भी भक्त बना सकते थे। महाप्रभु जो है मलेच, यानी जो अपनी संस्कृति को त्याग के दूसरी जगहों, दूसरे देशों में बस गए हैं, उनको मलेच कहते हैं। आज के समय में इजी शब्दों में मलेच उसको कहा जाता है जिसको आप फॉरेनर कहते हो, उसको मलेच कहा जाता है। और जो मुसलमान है उसको यवन कहा जाता है। तो यवन और मलेच ये भी भक्त बन रहे थे, मगर महाप्रभु ने देखा कि उनके होते हुए भी धरती पे प्रेजेंट हैं पर लोग भक्त नहीं बन रहे हैं। और वो कौन थे, वो थे मायावादी, वही हिंदू धर्म के लोग जो कि क्या मानते थे, ईश्वर निराकार है। भक्ति भजन पूजा पाठ में पूरा विश्वास है मगर ईश्वर निराकार है। ज्यादातर लोगों का कन्वर्जन का कारण ही यही है, जो ये मानते हैं ईश्वर निराकार है, लाइट है भगवान। और ये कारण क्यों है, ताकि लोग ज्यादा पूजा पाठ ना करें। उनको ऐसे बताया गया पूजा पाठ मत करो, लाइट है जी, लाइट है, लाइट में ही सारा वो करके चलना है। तो लाइट है करके बोलते थे। कोई भी अनम्यूट मत करें, उससे बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। तो लाइट है तो लाइट करके बोलते थे। अब आप देखो भगवान के लाइट है, इतने सालों में लोग ये नहीं जान पा रहे कि भगवान लाइट है या भगवान क्या है, साकार है या निराकार है। पर लोगों ने निराकार धारणाएं बना दी। और आपको बताता हूं, ज्यादातर लोगों के कन्वर्जन का कारण भी यही है कि वो ईश्वर को निराकार मानते हैं। अल्लाह क्या, अल्लाह निराकार, जीसस सन ऑफ गॉड, गॉड कैसा, निराकार। तो इन्हीं कारण से लोग अलग अलग धर्मों में भी चले जाते हैं। सबसे बड़ा कारण दूसरे धर्म में जाने का, यवन या मलेच बनने का एक ही कारण है कि जो अपने सो कॉल्ड, अपने जो सनातनी अपने आप को कहने वाले या हिंदू लोग हैं, वो ईश्वर को निराकार मानते हैं। और निराकार भी मानते हैं, फिर उसमें अब देखो मन तो इच्छा तो करेगी ना, मांस भी खा लेता हूं, भगवान निराकार है तो मांस भी खाने में क्या है, मांस भी खा लेता हूं, कौन ही देख रहा है। तो इसलिए वो सोचते हैं अरे यार हिंदू धर्म में तो बड़ा रोक टोक है, एक काम करते हैं चलो मुसलमान में चलते हैं, निराकार भी मान लेंगे, अल्लाह निराकार, और ऊपर से मांस भी खा लेंगे। तो इस कारण से लोग आसान चीजों को कारण अपने धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं। ये आसान तरीका है, बट ये गलत है। आपको क्या लगता है ये चीज सही है? ये बिल्कुल गलत है। इस कारण से जो हमारी सो कॉल्ड हिंदू लोग हैं, उनकी अपनी अपनी गलत धारणाएं बनी है। उनकी गलत धारणाओं के कारण ही लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदू लोग, जो बाहर के लोग थे, यही लोग खराब थे। आपको बता दें, इजिप्ट में भी जो अलग अलग टाइप के आप देखते हो ना ममीज, इजिप्ट में गॉड्स, ग्रीक गॉड्स, ये कुछ नहीं है। इजिप्ट में ही अपने अपने अनुसार उन्होंने भगवान को दे दिया। वहां पे भी शिव जी का एक अलग सा स्वरूप बनाया, बट है शिव जी, त्रिशूल दिखा रखा है।
4 मुंह वाले ब्रह्मा उनमें भी फॉलो करते हैं। इजिप्ट में भी राम जी और सीता जी को मानते हैं, बट उन्होंने उनकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा बदल दिया। जब पांडव थे, पूरी पृथ्वी पांडवों के संरक्षण में थी। पांडवों के अंडर, युधिष्ठिर के अंडर पूरी पृथ्वी, युधिष्ठिर पूरी पृथ्वी के राजा थे। बाद में जब पांडवों ने अपना अपना छोड़ दिया कि क्या करना, ये राजपाट, इतना खून खराबे के बाद इस राजपाट का त्याग करना शुरू कर दिया, उसके बाद लोगों में अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति जाग गई। तो ये जो अलग अलग लोग जो अलग अलग देशों में बसे थे, कोई अमेरिका में, कोई यूरोप में, तो उन लोग तो क्या ही वो इंडियन कल्चर को फॉलो करेंगे, वो तो भारत के भगवान को मानेंगे, बोलेंगे हमारे लिए कोई भगवान भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, बेकार है, सब बेकार है, तुम्हारे होंगे भगवान, हमारा कुछ नहीं है। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना लिया था। और यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे निराकार 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 चल रहा है। अब जब यहाँ पे निराकार निराकार चल रहा है तो वो सोचेंगे भाई निराकार भी मानो, मांस भी मत खाओ, एक काम करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लोगों ने अपनी अपनी धारणाओं के हिसाब से कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। कोई मुसलमान बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई कुछ बन गया। समय काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग धर्म बनते चले गए। लोग चिढ़ते हैं इस बात पे, आप तो ऐसा बोलते हो। अरे ये अगर आप धर्म देखो, ये तो कलयुग के धर्म है। असली धर्म तो वो है जो भगवान ने दिया, पर लोगों ने धीरे धीरे करके आगे इसको नष्ट कर डाला। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भाई यवन भक्त बन रहे हैं, मलेच्छ भक्त बन रहे हैं, बट एक ही व्यक्ति भक्त नहीं बन रहे, वो है मायावादी। ईश्वर को निराकार मानने वाला भक्त नहीं बनना चाह रहा, और वो मायावादी और कोई नहीं होता। आप ये मत समझना मुसलमान मायावादी होता है या अंग्रेज मायावादी होता है, वो तो नास्तिक होते हैं। मायावादी होते हैं जो हिंदू लोग हैं और ईश्वर को निराकार मान रहे हैं, रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और उसको फिर निराकार भी मान रहे हैं। तुम सबके स्वामी कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। ये मजाक नहीं है, इतना गाने के बाद भी निराकार मान लेते हैं। लाइट है, अपने बच्चों को लाइट है, लाइट है बेटे, लाइट है, भगवान कुछ नहीं होता, भगवान आस्था के हिसाब से होता है। ऐसे लोगों की बुद्धि में डालने के लिए चैतन्य महाप्रभु बनारस आए थे, काशी। तो एक ही कारण था, काशी सबसे बड़ा गढ़ था। किनका? मायावादियों का, अघोरियों का, नास्तिकों का, कर्मकांडियों का सबसे बड़ा गढ़ था काशी। तो काशी पहुंचे, पहले जाते हुए 10 दिन रहे, अब वृंदावन से आते हुए, ब्रजमंडल से आते हुए फिर रुके, अब इस बार 2 महीने रुके। इनके यहाँ पे 2 भक्त थे जो इनके बड़े प्रिय थे। एक थे तपन मिश्र जो रघुनाथ भट्ट के पिता थे, और दूसरे थे चंद्रशेखर वैद्य। चंद्रशेखर वैद्य एक शूद्र थे, कायस्थ थे बाय प्रोफेशन, पर एक बहुत बड़े भक्त थे। यानी एक कायस्थ, एक सिंपल एम्प्लॉय क्लास के थे, बट भक्त थे। तपन मिश्र सिंपल थे पर एक भक्त थे, और उन्हीं के पुत्र रघुनाथ भट्ट भी थे। तो इनके कारण चैतन्य महाप्रभु आए। जाते हुए तपन मिश्र के घर ठहरे, आते हुए अब वो चंद्रशेखर वैद्य के घर में 2 महीने ठहरे। अब बताते हैं आपको इसमें ठहरने का कारण क्या था। महाप्रभु ने सन्यास ले लिया था कि सन्यास लेके जितने भी लोग हैं अब उनको धीरे धीरे करके भक्त बनाएंगे। जो वहां के निंदक थे, निंदक लोग कहते थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे फर्स्ट टाइम बनारस को, निंदक कहते थे वहां के, सन्यासी हैया करे गायन नाचन, ना करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन। तो वहां के निंदकों ने कहा सन्यासी होकर भी ये वेदांत तो पढ़ता नहीं है, ना उसमें रुचि लेता है, उसके बदले क्या करता है, हाथ उठाता है और संकीर्तन में नाचते रहता है। ये कैसा है? सन्यासी का काम है एक जगह बैठो और केवल शास्त्र पढ़ो, नाचना नहीं है सन्यासियों को, सन्यासियों के लिए नाचना मना है। ऐसे ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे, बहुत ज्यादा निंदा करते थे। और उसमें निंदा करने वाले मायावादी भी थे और सारनाथ के बुद्धिस्ट भी थे। सारनाथ एक जगह है जो काशी से कुछ ही दूरी पे आती है, वहां पे बुद्धिस्ट रहते हैं, वो भी चैतन्य महाप्रभु के अगेंस्ट थे, तो वो भी मायावादी कहलाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं वो भी मायावादी हैं, क्योंकि वो भी ईश्वर को सत्य, ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं रखते। अब चैतन्य महाप्रभु जब यहां पहुंचे, चंद्रशेखर वैद्य के घर में रह रहे थे। यहां पे ही उनके घर में एक भक्त आया जिनका नाम था सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन दोनों भाइयों से मिले रामकेली में, जब वो हुसैन शाह के अंडर में रहते थे, उनके अंडर में काम करते थे। तो महाप्रभु ने कहा था कि मैं जब जाऊंगा उस समय वृंदावन यात्रा को तो आपको मिलूंगा। तो भगवान ने अपना, महाप्रभु ने अपना वचन भी पूरा किया
रूप गोस्वामी को मिले, सनातन को मिले। सनातन गोस्वामी यहीं चंद्रशेखर वैद्य के घर में ही आके चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। तो 4 भक्त हो गए कुल मिला के काशी में इनके जो थे। केवल 4 ही ये भक्त थे जो महाप्रभु के फॉलोवर थे। रघुनाथ भट्ट के पिता तपन मिश्र, चंद्रशेखर वैद्य और सनातन गोस्वामी जो चल के आए थे बंगाल से, हुसैन शाह की जेल से भाग के आए थे। 4 भक्त थे और महाप्रभु यहाँ पे रह रहे थे। तपन मिश्रा और चंद्रशेखर वैद्य ये बड़े दुखी रहते थे। ये कहते थे महाप्रभु को कि आप जो हैं, हम यहाँ पे ना रह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हमें केवल निंदा सुनने को मिलती है। क्या भी निंदा? ईश्वर निराकार है, ईश्वर कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी गलत है, केवल नाचता रहता है, कैसा सन्यासी है। केवल निंदा सुनने को मिलती थी, ये इन लोगों को पसंद नहीं था। चैतन्य महाप्रभु का रोज का एक रूटीन था। चंद्रशेखर वैद्य के घर में रहते 2 महीने, जब रिटर्न में आए। आप कहोगे प्रभु जी बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। मैं फिर से बताऊं, जाते हुए 10 दिन रहे, रिटर्न में 2 महीना रहे। समझ में आया? जाते हुए 10 दिन तपन मिश्र के घर में रहे, रिटर्न में आते हुए अब तपन मिश्र के घर में नहीं, अब चंद्रशेखर वैद्य के घर में रहे। दोनों भक्त को टाइम देना है ना। तो चंद्रशेखर वैद्य के घर में रहते, लंच प्रसाद के लिए लंच करने तपन मिश्र के घर जाते। आज के टाइम पे आप बोलोगे क्या काशी में चंद्रशेखर वैद्य का भी घर आता है क्या? नहीं, आज के टाइम में पे चंद्रशेखर वैद्य का घर नहीं डिस्कवर हुआ है, पर तपन मिश्रा का घर डिस्कवर हो चुका है। और उसके बाद तपन मिश्र के घर में लंच करने के बाद पास में एक जगह है जिसको चैतन्य वट कहते हैं। एक बरगद का पेड़ था, अब वो दिखाई नहीं देता, अब वो पेड़ है ही नहीं वहां पे। वट वृक्ष के नीचे जाते और रेस्ट करते चैतन्य महाप्रभु। रोज का रूटीन, चंद्रशेखर वैद्य के घर में रहना, तपन मिश्र के घर में लंच करना और फिर आराम से लेट जाना, और सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक भक्ति की शिक्षाओं का प्रचार करना। ये उनका डेली का रूटीन था चैतन्य महाप्रभु का। जब वो काशी में रह रहे थे, उन्होंने एक नियम बना रखा था, वो किसी भी मायावादी से नहीं मिलते थे। चैतन्य महाप्रभु खुद सन्यासी थे, किसी मायावादी से नहीं मिलते थे, क्योंकि वो कहते थे मायावादी भाष्य सुनने ले हैला सर्वनाश। अगर मैं मायावादी के वचनों को सुनता हूं तो उससे सर्वनाश हो जाता है, इसलिए वो मायावादियों से दूर रहते थे। अगर आपको भी कोई देखो कथाएं चल रही हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता, वो तो तिलक लगाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बाबा जी हैं, क्या गुरु जी हैं, आनंद आता है उनको सुनने में, पर क्या बोलते हैं? ईश्वर निराकार है। अगर ऐसे लोगों की आप बातें सुनते हो, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर मायावादियों का भाष्य आप सुनते हो, ऐसे लोगों की कथाएं आप सुनते हो, वो आपके जीवन का सर्वनाश करती हैं। इससे अच्छा तो आप भौतिक में ही रहो, इससे अच्छा आप भौतिक जीवन बिताओ, बेटर है, पर आपका सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर भगवान के विरोधी हो जाओगे। भगवान के चरणों में सबसे बड़ा अपराध पता क्या है? भगवान को निराकार मानना। ये वैसी बात हो गई, मेरे फादर हैं साकार, मेरे दादाजी साकार, पड़दादा साकार, दादा के दादा साकार, पड़ दादा साकार, पड़ दादा साकार। अरे जब सारे साकार हैं, जो परम पिता है, परम दादा परम पिता है, भगवान है, वो कैसे निराकार हो सकता है? कभी निराकार से साकार आया है क्या? हमारे पिता अगर निराकार होते तो क्या हम पैदा हो पाते? कि मेरे पापा निराकार थे, मैं पैदा हो गया निराकार पापा से, ऐसा हो पाता क्या? नहीं हो पाता। तो लोग समझते नहीं है, निराकार से कभी आकार नहीं आता। तो चैतन्य महाप्रभु इसी बात के लिए समझाने आए थे कि निराकार से साकार नहीं आता। तो इन लोगों ने जो अपनी धारणाएं बना रखी थी, तो इस कारण से चैतन्य महाप्रभु काशी में रहने वाले सन्यासियों से नहीं मिलते थे। अब आज के टाइम में आप बोलोगे प्रभु जी भारत में तो 4 सन्यासी हैं, अलग अलग धामों में रहते हैं, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, इनका अपना अपना एरियाज है। तो क्या हमें इनको नहीं सुनना चाहिए? ऐसे त्रिपुंड लगाने वालों को नहीं सुनना, नहीं सुनना। यही तो बात है, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपको इस मार्ग, आप ऐसे चल रहे हो, आपको ऐसे से करके, यूं ऐसे से करके बाहर फेंक देगा। जैसे गूगल मैप होता है, आपको लगेगा सही डायरेक्शन तो जा रहे हैं, और बाद में पता चलता है गूगल डायरेक्शन आपको खाई में लेके चला गया और सीधा खाई में गाड़ी गिर गई, जैसे अभी रिसेंट एक्सीडेंट भी हुआ था। ऐसे ही होता है, लगेंगे तो आपको गूगल मैप जैसे, पर आपको सीधा खाई में गिरा देंगे, सर्वनाश की ओर को ले जाएंगे, क्योंकि उनका खुद का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ईश्वर साकार है या निराकार है। अगर ईश्वर साकार है तो मानते क्यों नहीं है? इसीलिए पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, हम त्रिपुंड वालों की कथा सुने या ऊर्ध्वपुंड वालों की कथा सुने।
तो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप वैष्णवों की कथा सुने जो ऐसे खड़ा तिलक लगाते हैं, और खड़ा तिलक लगाने वाले भी आजकल बहुत हैं, वो भी निराकार की बातें करते हैं, ईश्वर निराकार है, प्रभु निराकार है। ऐसे लोग बहुत हैं, आप बच के रहो। ब्रज में जाते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, निराकार की बातें भी कर देते हैं। आप YouTube पे सुन रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता है निराकार की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं निराकार से कृष्ण आया, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी ऐसी बातें करके, मीठे वचन बोल बोल के आप अभक्त बन जाओगे। इसीलिए ध्यान रखना है कहाँ सुनना है, कहाँ नहीं सुनना। महाप्रभु मायावादियों की संगति ही नहीं करते थे, मिलते ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे। एक ही रूटीन बांध रखा था, चंद्रशेखर वैद्य के घर रहना, लंच के लिए तपन मिश्र के घर जाना, रघुनाथ भट्ट जो छोटे पुत्र थे उनके, उनसे सेवा लेना, उनसे पैर दबाया करते थे महाप्रभु के, और उसके बाद रेस्ट करने चले जाना। चैतन्य वहां पे वट था, वट वृक्ष के नीचे रेस्ट करते थे, और सनातन गोस्वामी को 10 अश्वमेध घाट है, वहां पे बैठ के सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक भक्ति की शिक्षाएं देते थे। यही उनका रूटीन चलता था बनारस में। और किसी मायावादी से चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलते थे। अब चैतन्य महाप्रभु जब वहां रह रहे थे, वहां रहते रहते उनको बड़ा दुख हुआ, तपन मिश्र को और चंद्रशेखर वैद्य को। उन्होंने कहा महाप्रभु यहां रहा नहीं जाता, यहां रहते रहते हम आपकी बहुत निंदा सुन चुके हैं। जब भी कोई भगवान की निंदा करे, आपको चुप नहीं रहना है। जो भगवान की निंदा सुनने पे चुप रहता है, तीर्णादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी, कि मैं तो भाई मुंह पे टेप लगा लूंगा, जिप लगा लूंगा, पर बोलूंगा नहीं। अरे ये बात कहां पे चलती है? ये बात चलती है भक्तों के समाज में, अभक्तों के समाज में, और संसार में मूर्ख बन के नहीं रह जाता। अगर वहां पे बहस करनी पड़े, लड़ना भी पड़े, तो लड़ना चाहिए, बेवकूफ बन के नहीं रहना चाहिए। और तिलक लगाया हम तो ऐसे करके रहेंगे, ये मूर्खता बताई गई। जब परशुराम जी के पिता, जिनका नाम था जमदाग्नि ऋषि, परशुराम जी एक ब्राह्मण के पुत्र थे। जब जमदाग्नि ऋषि और ऋषियों पर आक्रमण होने लगा, तो जमदाग्नि ऋषि परशुराम जी को कहते भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पर भगवान परशुराम कहते भाई क्यों नहीं करना? ये जो राजा है जिसका नाम है सहस्त्र अर्जुन जो है, जिसको कार्तिक वीर्य अर्जुन भी कहते हैं, इसने भाई ब्राह्मणों को परेशान कर रखा है, तो कैसे आप लोग रह सकते हो? तो हमें शस्त्र विद्या सीखनी पड़ेगी। शिव जी के पास गए, कैलाश में शस्त्र विद्या सीख के आए, सहस्त्र अर्जुन को मार डाला। तो अपने आप को केवल ऐसे नहीं कि भाई हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे और भगवान बचाएगा, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। जब आपके भगवान की, आपके गुरु परंपरा की कोई निंदा करे, आपको कड़ा होकर लड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? 3 चीजें। पहला, लड़ाई करो, शास्त्रिक वे में उसको उत्तर दो, उसको बात को काट डालो, जितना काट सकते हो काट डालो, बुरा उसको रुला दो, कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी बात को काट डालो। वहां पे मूर्खता नहीं दिखानी। जब आपके गुरु, आपके भगवान की कोई निंदा करे, तपन मिश्र और चंद्रशेखर वैद्य के सामने कई बार, क्योंकि वो तो बाहर जाते थे, गृहस्थ थे, मायावादी निकल गया, वो बोलता था ईश्वर निराकार, ईश्वर निराकार, महाप्रभु पागल है, महाप्रभु को पागल समझते थे, पागल सन्यासी है, नाचता रहता है, और भक्तों का और मायावादियों का संगति नहीं करता, शिव भक्तों की संगति नहीं करता, तो बुरा भला बोलते थे। अब ये बात पसंद नहीं आती थी तपन मिश्र और चंद्रशेखर वैद्य को, तो वो सोचते क्या करें, हम तो इनको शास्त्रिक तौर से हरा नहीं पा रहे। पहला, शास्त्रिक तौर से हराओ, नहीं हरा पा रहे। दूसरा, उस जगह से चले जाओ। तो ज्यादातर उस जगह को छोड़ देना चाहिए, बट कितना छोड़ेंगे? बनारस में ही उनका घर है, चारों तरफ भी मायावादी हैं, सब कोई कह रहे हैं ईश्वर निराकार, ईश्वर निराकार, ईश्वर निराकार, तो क्या ही लोग फॉलो करेंगे? उनके तरफ से निराकार से विष्णु आए, मानते हो इस बात को? तो ऐसे माहौल बना हुआ था वहां का, निराकार भगवान है, निराकार है, निराकार है। आज भी अगर हम जाते हैं शिव मंदिर में या कहीं पे, विष्णु मंदिरों में भी जाओ, कहीं कहीं कृष्ण मंदिर में भी जाओ, लोग ऐसे करते हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है लोगों का इंडिया में ये करने का, ऐसे ऐसे करने का। बाबा तेरा कैलाश में मैं आया हूं, और ऐसे ऐसे करेंगे। क्या हो जाएगा इससे? पागल हो गया? भगवान कोई खुश नहीं हो रहे आपके कान पकड़ने से, इसका मतलब आप मूर्ख हो। कोई खुश नहीं हो रहा, वहां पे पसीने बह रहे, ऐसे 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 कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है।
कुछ भी फायदा नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। आप सिर्फ आस्तिक हो, आपकी आस्था है, दैट्स इट। और वो आस्था कब खत्म भी हो सकती है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो काफी लोग उनको देख के खुश हो जाते हैं, डमरू बजाता है, ड्रुम 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 ऐसे करके, क्या बजाता है, क्या टैलेंट है। अरे टैलेंट तो है, पर अभी कई जन्म लगेंगे। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्म जन्मांतर के बाद जान पाएगा कि वासुदेव भगवान कृष्ण ही भगवान थे, जन्म जन्मांतरों के बाद। तो इसका मतलब ये नहीं हम शिव जी की निंदा कर रहे हैं, पर आप समझो भगवान शिव क्या चाहते हैं कि आप राम जी का, उनके आराध्य का नाम जपो। नहीं तो काशी में वो रह के मरने वाले के कान में राम नाम क्यों बोलेंगे। राम नाम इसलिए तो बोल रहे हैं कि व्यक्ति को भगवान राम का स्मरण आए, उनके आराध्य का। तो वो चाहते हैं आप राम जी का नाम जप करो या कृष्ण का नाम, विष्णु का नाम जप करो, पर लोग जप नहीं रहे। तो जो वो चाहते हैं वो तो कर नहीं रहे और अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो क्या शिव जी खुश होंगे? नहीं। तो ऐसे ही चंद्रशेखर वैद्य और तपन मिश्रा जब उनको शास्त्रीय तौर पे नहीं हरा पाते तो वहां से चले जाते, पर कितना जाएंगे। अब तीसरा रास्ता, या तो जगह छोड़ दो या शास्त्रीय तौर पे उनको हराओ, तीसरा अपने प्राण दे दो। तो चंद्रशेखर वैद्य और तपन मिश्रा ने एक चीज डिसाइड करी, कह रहे इतनी निंदा सुनने से एक ही चीज अच्छी होगी, हे महाप्रभु हम अपने प्राण को त्याग डालें, अब हमसे आपकी निंदा नहीं सही जाती। अपने विचार बनाया। तो महाप्रभु नहीं चाहते थे कि कोई प्राण त्यागे। तो महाप्रभु की लीला देखो, जब महाप्रभु तरह से उनसे बातें कर रहे थे, किससे? तपन मिश्र और चंद्रशेखर वैद्य से, और ऑब्वियसली रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो उनके पुत्र थे वो भी प्रेजेंट थे। जब ये सब चीजें चल रही थी तो एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने आके बोला, ब्राह्मण मिलने आया, उनको प्रणाम किया महाप्रभु को, और उसने कहा कि मैंने बनारस के सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं महाप्रभु आप भी मेरे घर आइए और मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब मैंने एक सभा भक्तों के समाज को बुलाया है, ब्राह्मण समाज को बुलाया है, सन्यासी आ रहे हैं, सारे मायावाद सन्यासी आ रहे हैं, आप भी आइए। सन्यासियों का मेला बिठाया है एक तरह से। उन्होंने कहा मेरे घर पे, और उस ब्राह्मण का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट एक पास का ही काशी में रहने वाला ब्राह्मण था। उसने अपने घर में सबको बुलाया, एक तरफ से मायावाद सारे सन्यासियों को और एक तरफ से चैतन्य महाप्रभु को। आमतौर पे वो ये जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु किसी का भी वो जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को केवल यही भक्त प्रिय थे, तपन मिश्र, चंद्रशेखर वैद्य, तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। इसके अलावा वो किसी के पास ज्यादा मिलने नहीं जाते थे। पर इस ब्राह्मण के कहने पे चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो चंद्रशेखर और तपन मिश्र ने बोल दिया था भाई हम अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि आपकी केवल निंदा ही निंदा सुनते हैं हम काशी में। हर कोई आपको निराकार बताता है और आपके बारे में भला बुरा बोलता है। तो जब ऐसा हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने डिसाइड किया कि अब वो उनके घर जाएंगे। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर में गए और उन्होंने देखा कि वहां पे सारे के सारे सन्यासी बैठे हुए हैं। एक डंडा सन्यासी, एक डंडा और त्रिदंड में फर्क होता है। एक डंडा सन्यासी होता है जो एक डंडा होता है, उसके ऊपर चारों तरफ ऑरेंज का कपड़ा लपेट देते हैं। आप क्या होगे, ये तो वैष्णवों में भी ऐसे ही होता है। सन्यासी तो ऐसे ही होते हैं, एक डंडा होता है और उसके चारों तरफ कपड़ा लपेट देते हैं ऑरेंज कलर का। एक डंडा हमने तो ऐसे ही देखा है। नहीं, जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो त्रिदंड सन्यासी होते हैं। वो 3 डंडे होते हैं, 1 2 3, 3 डंडों को कपड़ों से बांधा होता है, त्रिदंड सन्यासी। तो वैष्णव सन्यासियों को त्रिदंडी, 3 डंडों से एक डंडा बनता है, और मायावादियों को सन्यासियों को एक डंडी सन्यासी कहते हैं, एक डंडा लेके घूमते हैं। मायावादी का एक डंडा का मतलब है कि ईश्वर क्या है, हम ईश्वर के समान हैं, और वैष्णव का 3 दंड का मतलब है कि हम मन से, कर्म से और वचनों से भगवान को पूरी तरह से समर्पित हैं। यह फर्क था। अब देखो यहां पे, अब काशी गढ़ था उस टाइम पे, काशी आज भी गढ़ है, शिव फॉलोवर्स का गढ़ कहलाता है आज भी। क्योंकि मैंने आपको बताया हम बिंदु माधव गए, हमें मुश्किल से 10 लोग मिले दर्शन के लिए, पीक टी टाइम पे भी 10 लोग मुश्किल से। और वहीं अगर आप काशी विश्वनाथ जाओगे तो काशी विश्वनाथ में तो भाई 1-1 घंटे की लाइन है, 2-2 घंटे की भी लाइन हो रखी है, 3-3 घंटे की लाइन है। तो आप सोच के देखो, एक तरफ हजारों लाखों की भीड़ है, एक तरफ 10 लोग भी नहीं आ रहे मुश्किल से। तो आज भी ऐसा ही सिस्टम है। लोग जानते ही नहीं भगवान विष्णु की नगरी थी वो किसी समय।
आज भी वहां शिव 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 ऐसे करते रहेंगे लोग। चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार किया, एक्सेप्टेंस स्वीकार करके अगले दिन ब्राह्मण के घर में गए। सारे के सारे वहां पे सन्यासी बैठे हुए थे। हेड शेव था, शिखा रखी थी, पर एक डंडा सन्यासी, सैफरॉन कलर ही पहना हुआ था और त्रिपुंड लगा रखा था, शिवजी वाला त्रिपुंड। चैतन्य महाप्रभु गए उनकी सभा में जाके, उन्होंने पहले अपने चरण धोए, पांव धोने के बाद वो भी उसी स्थान पर जाके बैठ गए। और जब वो बैठे, चैतन्य महाप्रभु एकदम करोड़ों सूरज के समान चमक रहे थे। उस ब्राह्मण के घर की है जिसका घर काशी में था, तपन मिश्रा और चंद्रशेखर वैद्य के घर के पास, जहां चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों की सभा में बैठे हैं और वो डंडा लेके सन्यासी उनको वेलकम कर रहे हैं। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और एकदम करोड़ों सूर्य के समान चमक रहे हैं। ये आपको फोटो भी मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु ऐसे लग रहा था हजारों हजारों सूर्य के समान चमक रहे हैं। बाकी सन्यासियों ने देखा महाप्रभु को देख के, सारे के सारे अपने सम्मान में, चैतन्य महाप्रभु के सम्मान में खड़े हो गए। उनके जो लीडर थे सन्यासियों के, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती उनके लीडर का नाम था। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने वेलकम किया, उनको संबोधित किया। तो उन्होंने बोला महाप्रभु को, प्रकाशानंद सरस्वती ने, कृपया यहां आइए, आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हो? वहां शोक करने का आपका क्या कारण है? अरे आप अकेले क्यों बैठे हो? वो अपवित्र स्थान में हमारे साथ आके बैठिए, मतलब हमारे साथ एक साथ बैठे, अलग अलग क्यों बैठे हुए हो? तो प्रकाशानंद सरस्वती ने उनको बुलाया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ध्यान से सुनो, प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय, तोमा सबार सभाए वसीते नायुयाए। महाप्रभु ने उत्तर कहा, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूं, मैं छोटी कोटि का सन्यासी हूं, मैं आप सबके साथ बैठने योग्य नहीं हूं। मायावादियों की जो सन्यासियों की कैटेगरी है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी आती है। जो बड़े बड़े मायावादी सन्यासी होते हैं उनको दिया जाता है टाइटल तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती। और जो उनसे थोड़े से छोटे सन्यासी होते हैं मायावादी में, उनको नाम दिया जाता है वन, अरण्य, भारती। अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कैटेगरी है ना, एक टॉप कैटेगरी, मिडिल कैटेगरी, लोअर कैटेगरी, ऐसे करके। तो टॉप कैटेगरी में सरस्वती आते हैं सन्यासी। तो प्रकाशानंद सरस्वती मायावादियों के टॉप क्लास लीडर थे। और एक तरफ चैतन्य महाप्रभु थे जिन्होंने केशव भारती से सन्यास लिया था, कटवा जिले में। अब आते, कई लोग बोलेंगे महाप्रभु ने मायावादियों से क्यों सन्यास लिया, वैष्णवों से क्यों नहीं लिया? उसका भी कारण है। उन्होंने मायावादियों से सन्यास इसलिए लिया, चैतन्य महाप्रभु चाहते तो वैष्णव से ही सन्यास लेते, पर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उस टाइम पे, आज से 500 साल पहले, बहुत बड़ा बोलबाला था शिव फॉलोवर्स का, मायावादियों का। ईश्वर को निराकार मानने वाले बहुत से लोग थे। तो महाप्रभु अगर वैष्णव सन्यास ले भी लेते तो कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करता। बेशक उन्होंने दीक्षा सही जगह से ली, शिक्षा दीक्षा, पर उन्हें जब सन्यास लेना था तो वो केशव भारती के पास गए। कटवा जिले में उनका सन्यास हुआ, तो उनका टाइटल भारती टाइटल आया। भारती टाइटल छोटा टाइटल और सरस्वती टाइटल बड़ा है। तो महाप्रभु ने कहा, मैं छोटा सन्यासी हूं, आप बड़े सन्यासी हैं, मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठ सकता। महाप्रभु ने इस तरीके से कहा। अब प्रकाशानंद सरस्वती ने हाथ पकड़ के चैतन्य महाप्रभु को लिया, आइए महाप्रभु, और उनको सन्यासियों के बीच में ले आए। चारों तरफ सन्यासी सन्यासी बैठे हुए हैं महाप्रभु के। जहां देखो, जिधर देखो, उस ब्राह्मण के घर में सन्यासी आए हुए थे। चारों तरफ केवल और केवल मायावाद सन्यासी। और वो कहते हैं, आप केशव भारती के शिष्य हैं ना, आप धन्य हैं, आइए हमारी सभा में बैठिए। और उन्होंने कहा, आप हमारे गांव वाराणसी में रहते हैं, तो आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते? आप अगर यहीं काशी नगरी में, वाराणसी में रहते हो, तो हमारे साथ आइए ना, बैठते क्यों नहीं हो आप? और वो कहते हैं कि हम आपको देखते हैं कि आप जो है भावुकों की तरह नाचने लगते हो। अरे सन्यासी का काम नाचना होता है क्या? सन्यासी का काम होता है एक जगह बैठे और पढ़ाई करे, शास्त्र पढ़े। और आप देख रहे हो, नाच रहे हो। हम आपको देखते हैं, आप वाराणसी में रहते हो या काशी में रहते हो और हमारा संग नहीं करते। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, देखो कितने सारे सन्यासी हैं आपके आसपास, चारों तरफ देखिए कितने सन्यासी हैं, और आप इनसे मिलते क्यों नहीं है? अकेले अकेले नाचते रहते हैं बनारस की गलियों में। उन्होंने कहा कि सन्यासी का एकमात्र कर्तव्य है, वो है वेदांत पढ़ना, शास्त्र पढ़ना। वेदांत का मतलब है वेद, उपनिषद, पुराणों का सार वेदांत। वेदांत सूत्र पढ़िए, इसको आप पढ़िए, यही एकमात्र कर्तव्य है। महाप्रभु की एक तरह से बेइज्जती करी।
कोई महाप्रभु की बेइज्जती करेगा, गलत बोलेगा, तो महाप्रभु क्या चुप रहेंगे? चुप्पी ठान के नहीं। अब महाप्रभु का आंसर सुनिए, ये आप सबके लिए भी है। जब आप लोग सुध बुध खो बैठे, समझ नहीं आया कि क्या आंसर देना है, जब आपको लगे कि यार मैं तो आंसर दे नहीं पा रहा हूं, इसको तो बहुत श्लोक आते हैं, मैं इससे हार रहा हूं, जबकि क्या महाप्रभु उनको हरा नहीं सकते थे? चुप बैठे रहे। महाप्रभु ने उनको एक आंसर दिया। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मान्यवर मेरा एक कारण, इसका मेरा एक कारण सुनिए। क्या? प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण। हे श्रीपाद, हे प्रकाशानंद सरस्वती, इसका कारण सुनिए। गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। मेरे गुरु ने कहा आप मूर्ख हो। हे महाप्रभु, हे चैतन्य, हे चैतन्य महाप्रभु, तुम मूर्ख हो, तुम केवल मूर्ख हो। इसलिए मेरे गुरु ने मेरे को मूर्ख की तरह देखा और मेरे को ये उपदेश दिया। यानी महाप्रभु ये कह रहे हैं कि क्या गुरु के सामने मूर्ख बन के रहना चाहिए। और लोग कहां पे मूर्ख बन के रहते हैं? गुरु के सर पे ऐसे करके, और दुनिया के आगे मूर्ख बन के। हमारे को तो भक्ति मार्ग सिखाता है ना, भक्ति तो हमें यही सिखाता है ना, दुनिया से लड़ाई नहीं करनी है। और अरे दुनिया से व्यक्ति भक्तों से ही लड़ता है। सबसे ज्यादा व्यक्ति पता है जहां पे लड़ाई करनी होती है कहां पे करता है? भक्त समाज में, अपने गुरु से। शास्त्र निंदा, प्रभुपाद निंदा, कुछ नहीं छोड़ता। भगवान लास्ट में भगवान निंदा, दूर हो जाता है और भगवान भी उसको क्या लात मार के फेंक देते हैं उसको, बेकार का तिलक लगा के घूमता है, टाइम बर्बाद करता है, हमारा भी अपना भी, लात मार देते हैं भगवान उसको। पर एक्चुअल जहां लड़ाई करनी चाहिए वो करनी चाहिए भौतिक समाज में, और व्यक्ति भक्त समाज में लड़ाई करता है, भक्त भक्त को काट रहा है, भक्त भक्त का दुश्मन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, गुरु अपराधी हो जाता है, गुरु द्वेषी। हाँ, गुरु खराब हो तब तो समझ में आता है, पर गुरु सही हो तब तो नहीं द्वेष करना चाहिए ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे जो गुरु हैं, उनके गुरु का नाम था ईश्वरपुरी, कह रहे मेरे गुरु ईश्वरपुरी ने मेरे को कहा मूर्ख हो तुम मूर्ख हो, तुम्हें शास्त्र नहीं पढ़ सकते। चैतन्य महाप्रभु के गुरु चैतन्य महाप्रभु ने कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने कहा है कि तुम मेरे लिए मूर्ख हो, तुम्हारे को शास्त्र अध्ययन नहीं आता, इसलिए तुम्हें ज्यादा शास्त्र अध्ययन नहीं करने। और उन्होंने कहा कि वेदांत दर्शन के लिए तुम लायक नहीं हो, तुम्हें क्या करना है? सदैव कृष्ण के नाम का जाप करो, बस यही करना है, कृष्ण के नाम का जाप करो, वेदांत अध्ययन नहीं करना तुम्हें। आगे महाप्रभु कहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती को कि मैं पता क्यों सन्यासियों से नहीं मिलता, मैं पता आप सबके समाज में क्यों नहीं बैठता, कि मेरे गुरु ने एक मुझे दूसरा श्लोक सिखाया है, जिसको मैं अपने कंठ के भीतर रखता हूं, अपने गले में यहाँ पे हमेशा कंठ के भीतर रखता हूं। क्या है वो श्लोक? हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मेरे गुरु ने कहा है तुम मूर्ख हो, केवल कृष्ण के नाम का जप करो। और क्या कहा है? हरेर नाम यानी हरि नाम, हरेर नाम एव केवलम यानी इस कलयुग का एकमात्र उपाय है। हरेर नाम यानी हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। महाप्रभु ने बात को काटना शुरू कर दिया प्रकाशानंद सरस्वती को। वो उस समय में काशी में हेड थे। आप सोच के देखो, एक वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु भगवान भी है, परम वैष्णव भी है, और एक तरफ प्रकाशानंद सरस्वती है, मायावादियों के समाज से घिरा हुआ है। कह रहे हैं भाई तुम क्या वेदांत नहीं पढ़ते हो, नाचते रहते हो। उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने कहा मूर्ख हो और एक ही जप करो, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इसका जाप करो। मूर्ख लोगों के लिए वेदांत अध्ययन नहीं है, तो आप मूर्ख हो। तो आप भी समझो, इससे समझने वाली बात, जब आप किसी मायावादी से मिलो, आपको सामने बड़े टफ श्लोक मारे, वेद उठाए, श्लोक बोलना शुरू कर दे, आपके बिल्कुल सिट्टी पट्टी गोल हो जाए, क्या बोलूं मुझे तो कुछ आता नहीं, बेवकूफ हूं, तो आप ये मानो, उसको बोलो मैं महामूर्ख हूं, आप महान हो, मैंने केवल एक चीज सीखी है, क्या? अपने गुरु वैष्णव संप्रदाय से, क्या? हरेर नाम एव केवलम, कि कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, केवल हरेर नाम एव केवलम, बस। फिर वो आपको और तर्क वितर्क करेगा, बोलना बस मूर्ख को क्या उपदेश दोगे, मैं जा रहा हूं, चले जाओ वहां से उठ के। पर लोग बहस करते हैं, बहस मत करो। 3 रास्ते हैं, या तो शास्त्र तौर पे हरा दो, दूसरा या वहां से चले जाओ, तीसरा या प्राण त्याग दो। सुसाइड आप कर नहीं सकते, प्राण तो हमारे बस की नहीं है त्यागना। और दूसरा बेस्ट रास्ता है कि वहां से उठ के चले जाओ।
या फिर बेस्ट है उसकी बातों को काउंटर करो और उसको हराओ। बस आज के टाइम में बहुत से आते हैं, वो बोलते हैं आप लोग इस्कॉन वाले या यहाँ संप्रदाय वाले हमें मायावादी बोलते हो, हम कहाँ से त्रिपुण लगाने वाले मायावादी हो गए। देखो, कर्म कांडी अलग है, मायावाद अलग है। कर्म कांड वो है हर कर्म के प्रति फल की इच्छा, मायावाद वो है जो ईश्वर को निराकार मानता है। ज्यादातर आजकल के समाज में लोग ईश्वर को निराकार ही मानते हैं। आजकल का समाज ही ऐसे बन चुका है, ईश्वर निराकार है। अगर आप आज के समय में हिंदू समाज में किसी पूछो बेटा हु इज गॉड, वो बोलेगा गॉड 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 तो बहुत सारे हैं, गणेश भी है, कार्तिकेय भी है, शिव जी भी है, दुर्गा भी है, सारे गॉड ही गॉड है, साईं बाबा भी है, सत्य साईं भी है, सारे गॉड ही गॉड है, हमारे गुरुजी भी गॉड है, ये वाले गुरुजी भी गॉड है। क्या बचा भाई? आप गलत सिखा रहे हो, बच्चे को गलत सिखा रहे हो, तो निराकार के रास्ते पे ही तो जाएगा बच्चा, बहुत अच्छा रास्ते पे थोड़ा ना जाएगा। जब आप उसको कहोगे सारे भगवान है, सबकी इज्जत करो, अरे ये तो बहुत बेसिक सी वो आप आइडियोलॉजी दे रहे हो। तो माता पिता को भी कल को फोटो लगा देगा भगवान है, और लोग लगा भी देते हैं दादा दादी, चाहे दादा सिगरेट पीते हो मंदिर में पर उनकी फोटो होगी और क्या, यही तो मायावाद है। दादा सिगरेट पीते हो, दादी यहाँ पे गुटखा रखती हो गले में, पर भगवान है जी, भगवान है। पित्र है, बुरा मान जाएंगे पित्र। इन्हीं चीजों को महाप्रभु ने खंडन किया। आप वैसे इधर उधर टांग लो दीवार पे, मंदिर में थोड़ा ना रख लोगे आप उनको। किसी को भी मंदिर में आपने सेट कर दिया, किसी को भी घर का सेंटर बना दिया। हमारे घर के सेंटर तो भाई गणपति है। अरे गणपति भी किसकी सेवा कर रहे हैं पता है? गणपति भी विष्णु का नाम का जाप करते हैं। सारे लोग ये विष्णु के नाम का जाप करते हैं, हम उनके नाम का कर रहे हैं। अरे ये कर्म कांड है। यही अलग अलग लोगों को अलग अलग धारणाएं, मायावाद है। तो लोग चिढ़ते हैं जब उनको सच्चाइयां बताओ। कड़वा सच है, कड़वा कड़ेला कड़वा ही होता है, जब खाओगे गुस्सा ही आएगा। पनीर के जैसा नहीं मजा आएगा। हाँ, शाही पनीर मजा आता है ना, क्यों? क्योंकि टेस्टी लगती है। करेला कड़वा ही लगता है, बट नुकसान डॉक्टर क्या बोलता है? करेला खाओ, शाही पनीर छोड़ो। तो रियलिटी यही है, कड़वी चीज ही अच्छी होती है लंबे समय में, पर लोग समझते नहीं है, गुस्सा हो जाते हैं, वीडियो बना देते हैं, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये मायावाद बोलते हैं, वो बोलते हैं। बनाओ वीडियो, बनाओ, एक क्या करोड़ों बनाओ, पता चलना चाहिए सच्चाई, शास्त्र क्या कहते हैं। तो महाप्रभु ने इस बात को गारंटी दे दी कि भाई इस तरीके से अन्य कोई विकल्प नहीं है, सबसे ऊंचा हरे कृष्ण महामंत्र ही है। क्योंकि मेरे को अपने गुरु से आदेश मिला है, तो कभी कभी मैं क्या करता हूं, हासी कांदी नाची गाई यही छे मद मत। कभी कभी मैं हंसता हूं, हासी, कभी कभी कांदी, कभी कभी रोता हूं, कभी नाची, कभी नाचने लगता हूं, कभी गाई, कभी गाने लगता हूं, और कभी मद मत, कभी पागलों की तरह हिलने डुलने लगता हूं। तो महाप्रभु ऐसे करते थे। कह रहे जब से मेरे गुरु ने मुझे हरे कृष्णा सिखाया है, तब से मैं तो नाचता हूं या गाता हूं या पागलों की तरह नाचता हूं या हिलता डुलता हूं, ऐसे पागलों की तरह हंसता रहता हूं। आंसर दिया प्रकाशानंद सरस्वती को। ऐसा लग रहा है कोई बच्चा आंसर कर रहा है। प्रकाशानंद सरस्वती चाहते थे शास्त्रिक तौर पे चैतन्य महाप्रभु उनको हराए, पर चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, ऐसे करके उनको आंसर दे रहे हैं, प्यार से पीसफुली डील कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। प्रकाशानंद सरस्वती जब ये सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जब से मैं इस पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा हूं, महाप्रभु ने कहा, मैं पागल हो गया हूं। मैंने अपने गुरु के चरणों में निवेदन किया कि हे गुरु, हे गुरुदेव, आपने मुझे कैसा मंत्र दे दिया। जब से आपने मुझे मंत्र दिया मैं पागल हो चुका हूं। अब आप सोचो, अपने वो कह रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती को कि मैंने अपने गुरु को कहा कि हे गुरु, आपने मेरे को कैसा मंत्र दे दिया, हरे कृष्णा करने वाला, मैं पागल हो चुका हूं इस मंत्र का जाप करके। और एक हम लोग हैं, मेरी माला नहीं हो रही, मेरा मन नहीं कर रहा। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने जब से हरे कृष्णा अपने गुरु से सुना है, तब से मैं पागल हो चुका हूं। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि हरे कृष्णा करने का मन ही नहीं हो रहा। तो आप सोच के देखो कितना डिफरेंस है। हरे कृष्णा में महाप्रभु को इतना आनंद आता है, साक्षात हरे कृष्णा महामंत्र उनके लिए भगवान है, चैतन्य महाप्रभु के लिए। अब ये सब कहने के बाद जब ये कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु कहते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र ही ऐसा है, जो कोई भी इस महामंत्र का जाप करता है, ऑटोमेटिकली उसकी इच्छा, उसका जो सुप्त प्रेम है, अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, वो जाग जाता है। और वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने कहा है कि तुम ये नाचना, ये कीर्तन करना चालू रखो, इसका खूब प्रचार करो और पतित आत्माओं का उद्धार करो। तो मेरे गुरु ने प्रचार कार्य मेरे को दिया है।
और मेरे गुरु ने मुझे भागवतम का एक श्लोक सुनाया है। वो भागवतम का श्लोक 11वां स्कंद 2 अध्याय 40वां नंबर श्लोक। मेरे गुरु ने कहा है कि जो भी व्यक्ति भगवान के नाम में कीर्तन में रुचि लेता है, वो ऊंचे स्वर से कीर्तन करने लगता है तो कभी कभी वो हंसता है, रोता है, पागलों की तरह बिना इधर उधर देखे हुए, परवाह किए बिना भगवान की भजन करता है और कीर्तन में आनंद में रहता है। तो उन्होंने कहा मेरे गुरु ने तो भाई मुझे भागवतम का ये श्लोक सुनाया, मेरे को सिखाया हरि नाम ही सब कुछ है, और मेरे गुरु की मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं कैसा हूं? मेरे गुरु के सामने एक मूर्ख की तरह। तो बस मैं मूर्खों की तरह अपने गुरु के उपदेश को अपने कान में बिठा चुका हूँ, माइंड में बिछा चुका हूँ, और बस उसको फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। तो गुरु के आगे मूर्ख बनना चाहिए, समाज के आगे नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु ने उन मायावादियों की सभा में कहा, जितने लोग बैठे हुए थे। अब मायावादियों ने उनको कहा, मायावादी सन्यासी बोले चैतन्य महाप्रभु को कि हमें आपके कृष्ण भक्त होने में कोई आपत्ति नहीं है, आप कृष्ण का नाम जप करो, आप पागल हो जाओ, जो मर्जी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ये वेदांत सूत्र में डिस्कशन करने में आप क्यों कतराते हो? फिर से बात वहीं पे आ गई, वेदांत सूत्र जो है क्यों कतराते हो? अब आप पूछोगे प्रभु जी वेदांत सूत्र क्या है? वेदांत सूत्र आपको बताते हैं। 4 वेद हैं, 4 वेद को जब आप और डिटेलिंग में जाओगे तो 108 उपनिषद आते हैं। 108 उपनिषद को जब और आगे बढ़ते हैं तो पुराण आते हैं। एक पुराण में 17 पुराण मेन, 18 बोले जाते हैं पर पहले 17। फिर आता है महाभारत 1 लाख श्लोकों का, और फिर इन सब का सार जो है वो वेदांत सूत्र है। ये ऐसा ही है, आपको एक एग्जांपल देता हूं पेड़ का। पेड़ में जड़ होती है, तो जड़ हो गई वेद। पेड़ में जड़ होती है वेद। जब उस जड़ से लकड़ी आती है, लकड़ी मोटा तना आता है, ये हो गए 108 उपनिषद। उस लकड़ी, पेड़ के लकड़ी से टहनियां, अलग अलग लकड़ी की वो निकलती है ब्रांचेस, उनको कहते हैं पुराण। उन पुराण, और फिर उसके बाद पत्ते खिलते हैं। आपने देखा होगा पेड़ में पत्ते भी खिलते हैं। तो वो मान लीजिए आम का पेड़ है तो पत्ते खिल रहे हैं, तो ये पत्ते हो गए महाभारत, क्योंकि महाभारत सुननी आसान है। अब जब एक्चुअली इंसान खाता है वो होता है पका हुआ फल, कि एक्चुअली ट्री हमें क्या दे रहा है, वो है आम, और उसी आम को, उस रस को कहते हैं आम को श्रीमद् भागवतम। बट इस श्रीमद् भागवतम से पहले इन सभी ग्रंथों का सार आता है, जिसको कहते हैं वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र की समरी ही है या उसका कंक्लूजन ही है श्रीमद् भागवतम। जैसे एक पेड़ है, फिर ट्रंक है, उसके तना है, फिर उसकी ब्रांचेस हैं, फिर उसके लीव्स हैं, इस सब का सार कहलाया वेदांत सूत्र, समरी। और इसी वेदांत सूत्र, क्या नहीं, वेदांत सूत्र में क्या दिखाना चाह रहा है कि हमें खाना क्या है, मीठा आम, वही है श्रीमद् भागवतम। तो ना तो पेड़ खराब है ना कुछ खराब है, पर हमें क्या खाते हैं, पेड़, पके हुए पेड़ के फल को खाते हैं। तो महाप्रभु ने कहा मैं श्रीमद् भागवत पढ़ता हूं, श्रीमद् भागवत सुनता हूं, मैं वेदांत सूत्र की चर्चा नहीं करता, मैं वेदांत सूत्र के एक्चुअल कंक्लूजन पे जाता हूं, जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। तो मायावादी सन्या कहते हैं कि हम आपसे वेदांत सूत्र के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें बताइए। अब महाप्रभु बोलना शुरू किया। महाप्रभु ने कहा आमतौर पे जितने भी मायावादी सन्यासी होते हैं वो एक दूसरे को नारायण नारायण करके कहते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जितने भी त्रिपुंड वाले सन्यासी होते हैं और इन सैफ्रॉन पहनने वाले, वो कहते तुम नारायण बन चुके हो। उनके लिए चैतन्य महाप्रभु नारायण थे। बट कैसे नारायण? कि हम अपनी जो भी साधना करते करते अब हम नारायण बन गए, मरने के बाद अब हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, वापस जाके भगवान में जाके लीन हो जाएंगे। क्या ये बात सही है? अगर आप मर गए या हम मर गए और हमने इतनी ऊंची स्थिति पाली, तो क्या हम भगवान में जाके लीन हो जाएंगे? इसको कहते हैं मायावाद। हाँ, हम ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति में, पर वापस इस संसार में आ जाते हैं। जो जो भगवान में लीन होना चाहता है वो वापस नीचे आ जाता है, वहां पर जाएगा, फिर वापस इस संसार, फिर जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर आ जाएगा। इस ब्रह्मलीन के पार ही आते हैं भगवान का धाम, जिसको कहते हैं वैकुंठ धाम या गोलोक धाम। तो ब्रह्म ज्योति को पार करके जाना होता है। पर ज्यादातर लोग निराकार को ही भगवान मानते हैं, और वो मायावादी लोग एक दूसरे को नारायण नारायण कह के करते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि यही धारणा गलत है कि
किसी मनुष्य को आप नारायण नहीं कह सकते। कोई भी मनुष्य भगवान नारायण या भगवान कृष्ण के समान नहीं हो सकता। और बाकी महाप्रभु वेदांत के बारे में बताते हैं कि वेदांत, जो मैंने अभी आपको ट्री के एग्जांपल दिया, इसी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि वेदांत समरी है, बट हमें समरी से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आखिर फॉलो क्या करना है, वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए हम पके हुए फल को खाते हैं, ना कि हम पेड़, ना तो हम पेड़ की टहनी को खा सकते, ना पत्ती को खा सकते, ना तने को खा सकते, ट्रंक को, ना जड़ को खा सकते। हम क्या खाते हैं? पेड़ के पके हुए फल, या तो सेब हो, आम हो, इनको खाते हैं। तो आम यानी श्रीमद् भागवतम को खाया जाता है। तो हम समरी पढ़ने पे फोकस नहीं करते, हम उस आम पे, श्रीमद् भागवतम पे फोकस करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जैसे कि आग होती है और आग की चिंगारी होती है। अब आग की चिंगारी और आग देखा जाए तो आग और आग की चिंगारी में क्या है? आग बहुत ज्यादा होती है, विशाल, चिंगारी छोटी सी होती है। आग भी जलाती है और अगर चिंगारी भी हाथ में गिर जाए तो वो भी जलाती है। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, भगवान के समान नहीं, भगवान के समान क्वालिटी तो है पर भगवान के जैसे नहीं है। हम एक, जैसे मैं हूं, मेरी आत्मा मेरे शरीर में, आपकी आत्मा आपके शरीर में, आप और मैं एक जैसे नहीं है। आपके नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है, मगर भगवान परमात्मा स्वरूप में हम सबके दिलों में रहते हैं। ये फर्क है। उन्होंने इस तरीके से मायावादियों को एक्सप्लेन किया। और अब आगे वो कहते हैं, अब ध्यान से आप सुनो। उन्होंने कहा कि ये जो मायावाद कारण था, ये बना कैसे? जब कलयुग चल रहा था, आज से करीब 2500 साल पहले, कलयुग में लोगों ने पशु बलि स्टार्ट करी। इसके ऊपर कभी आराम से डिटेल कथा करेंगे, बुद्धिज्म के ऊपर। बुद्धिज्म, मायावाद कैसे आया, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, ये सब अलग अलग हैं, कैसे आया। तो यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा। महाप्रभु ने कहा कि बुद्धिज्म जो है ये इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया था। लोग कहते थे हम तो पशु बलि लिखी है भाई, हिंदू समाज वाले कहते थे भाई, सनातनी समाज, पशु बलि लिखी है, हम तो मांस खाएंगे। तो मांस खाने के लिए बड़े पागल रहते थे। तो इसी पशु बलि को रोकने के लिए एक चीज भगवान ने अवतार लिया, केशव धृता बुध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भगवान कृष्ण ने एक अवतार लिया जिसका नाम था बुद्ध अवतार। उन्होंने सिंपल सा बोला कि अहिंसा परमो धर्म, हम हिंसा ही नहीं करेंगे, हम ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करना है पता नहीं, हम वेदों को ही नहीं मानते। वेदों में पशु बलि लिखा है ना, हम वेदों को नहीं मानते। तो उन्होंने वेदों को छुड़वा दिया, पशु बलि को रुकवा दिया। अब जब ये चीज हो गई तो भगवान कृष्ण को पता था कि कलयुग में जब ये चीज होगी, लोग वेद पढ़ना छोड़ देंगे तो लोग नास्तिक भी हो जाएंगे, और नास्तिक हो जाएंगे तो दोबारा से मांस खाएंगे। तो वही हुआ, लोगों ने वेद पढ़ना छोड़ दिया, भगवान बुद्ध को फॉलो किया। भगवान बुद्ध के बाद गौतम बुद्ध आए। भगवान बुद्ध अलग, लॉर्ड बुद्धा अलग, गौतम बुद्धा अलग। सिद्धार्थ को गौतम बुद्धा कहते हैं, लॉर्ड बुद्धा नहीं। लॉर्ड बुद्धा ऑरेंज पहनते हैं, गौतम बुद्धा ऑरेंज नहीं पहनते। इन दोनों में डिफरेंस है, गौतम बुद्ध और लॉर्ड बुद्धा में। भगवान बुद्ध हमारे भगवान है जो विष्णु अवतार है, गौतम बुद्ध एक इंसान है। दोनों का जन्म अलग अलग जगह हुआ। पर जब लोगों ने इन फिलॉसफी को फॉलो करना शुरू किया तो लोग नास्तिक हो गए। नास्तिक होने के बाद लोगों ने दोबारा से मांस खाना शुरू कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने शिव जी को बोला, क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने बोला शिव जी के अवतार शंकराचार्य को कि तुम कलयुग में जाओगे, कलयुग में जाके लोगों को जाके क्या करना है? मायावाद असत्य शास्त्रम प्रपन्नम बौद्धम उच्यते, बौद्ध धर्म को खत्म करते हुए मायावाद शास्त्र की स्थापना करो। क्योंकि जो लोग अब नास्तिक हो गए हैं, नास्तिक व्यक्ति को बोलना विष्णु भगवान है, मान पाएगा? नहीं मान पाएगा। तो उन लोगों के लिए आप बोलो कि निराकारी भगवान है। उन लोगों के लिए शंकराचार्य ने पूरी फिलॉसफी को भगवान कृष्ण के आदेश पे बदल डाला। भगवान कृष्ण ने शिव जी को कहा कि आप कलयुग में जाओ, शंकराचार्य का अवतार लो, सारी चीजों को पुनः स्थापना करो, सारे ग्रंथों को, जो लोग नास्तिक हो जाएंगे, पर ईश्वर को दिखाओ, ईश्वर निराकार है। पर शंकराचार्य ठहरे, उन्होंने लिखा भज गोविंदम, उन्होंने लिखा जगन्नाथ अष्टकम, उन्होंने भगवान की भक्ति का ज्ञान भी दिया और एक तरफ निराकार का भी ज्ञान दिया। तो जिन लोगों ने निराकार ज्ञान पकड़ा, लोगों ने निराकार की धारणा बना ली। और वही शंकराचार्य के फॉलोअर आज के समय में हर जगह आपको मिलेंगे, हर ज्योतिर्लिंग में, चाहे वो रामेश्वरम का क्यों ना हो, वहां पे भी आपको यही मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओनली ओम नमः शिवाय, नो जय श्री राम, ऐसे करके बोलेंगे आपको गुस्से में। तो वो लोग डिवोटीज हैं? नहीं, डिवोटीज आर दोज हु आर
वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु और कृष्णा। जो विष्णु और कृष्ण राम को नहीं पूजता, उनके नाम को नहीं जपता, जो जपता नहीं है वो भगवान का भक्त नहीं होता। वो धार्मिक है, आस्तिक है, पर वो भक्त नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े धाम में सेवा क्यों ना कर रहा हो। ध्यान रखो इस बात को। आपको पता भी नहीं है, धाम में भी आपको पता नहीं चलेगा ये भक्त है या फिर ये आस्तिक है। वो आस्तिक है, उनको विश्वास है, श्रद्धा है, भक्त नहीं है। डिवोटी वो होता है जो भगवान के नाम का माला पे जप करता है, अदरवाइज वो डिवोटी नहीं कहलाता, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं का भी पुजारी क्यों ना हो। बहुत लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता। जब हम जाते हैं तो चाहे धाम यात्रा भी हो, मैंने देखा बहुत से लोग, मैंने खुद नोटिस करा है, जैसे कहीं हनुमान जी का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, बाहर प्रसाद मिल रहा है, लेके जाएंगे, शिव जी को चढ़ाएंगे, अरे भाई प्रसाद हो गया। एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, शिव जी कुछ ऐसी चीज खाएंगे जो भगवान कृष्ण या विष्णु या उनको भोग ना लगी हो? शिव परम वैष्णव है, परम वैष्णव भगवान के विस्तार भी है, क्या वो ऐसी चीज खाएंगे जो भगवान को भोग ना लगती हो? डायरेक्ट अगर उनको जाके कोई मिठाई दे दी, कोई बढ़िया सी दे दी, और वो कहेंगे प्रसाद है, प्रसाद है, यहाँ का काशी विश्वनाथ का प्रसाद है? नहीं, नहीं है वो प्रसाद। रियलिटी, लेट्स फेस द रियलिटी। शिव जी वही पाएंगे जो भगवान कृष्ण विष्णु राम पाते हैं। अरे आप सोच के देखो, जगन्नाथ के महाप्रसाद पाने के लिए शिव जी ने तांडव रच दिया था। एक इतना सा, नारद की उंगली पकड़ी, नारद की उंगली ऐसे करके मुंह में डाल ली, एक इतना सा बाइट के लिए, एक कण के लिए शिव जी ने, बताओ, जगन्नाथ महाप्रसाद के लिए। अब आप सोच के देखो, वो शिव जी क्या डायरेक्ट हमारी मिठाइयां खाएंगे? या मिठाइयां आ रही हैं, नहीं खाएंगे, तो प्रसाद कैसा हुआ? इसलिए उस प्रसाद को हम डायरेक्ट प्रसाद नहीं मानते। उस प्रसाद को वो तो इतने तरीके से लगाते नहीं, बेशक उसमें उन्होंने मंत्र पाठ किया हो, तो हम ऑब्वियसली उसको, अब आप मेरे को पूछोगे आप कैसे खाते हो, फिर मैं ऑब्वियसली उसको 3 बार हरे कृष्णा बोलता हूँ, फिर ही पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो भोग नहीं लगाते। वो भोग ही नहीं जो राम या कृष्ण या विष्णु को ना लगाओ। वो सिर्फ जैन फूड है, वो सिर्फ वेजिटेरियन फूड है, नो ऑनियन नो गार्लिक फूड है। जो कृष्ण राम विष्णु को भोग ना लगाओ वो भोग नहीं है। और तब वो अगर शिव जी पाएंगे, तब वो शिव जी को भोग लेगा, तब वो महाप्रसाद नहीं महाप्रसाद बन जाएगा, जब भक्त को दिया जाता है। ये प्रोसीजर होता है। आमतौर पे लोग इस प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते। ये मैंने बहुत बार अपनी आंखों से ही देखा है। हमें लगता है वहां का प्रसाद लेके आए हैं, पर वो प्रसाद नहीं है। जैसे हम काशी गए, काशी में भी काशी का प्रसाद मिलता है, पर एक तरफ बिंदु माधव का भी है। बिंदु माधव इज एक्चुअली प्रसाद। बुरा लगेगा लोगों को सुन के, बट वो एक्चुअली प्रसाद है। जब वो शिवजी को लगेगा तब वो महाप्रसाद बन जाएगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि शिवजी उनका प्रसाद, उनकी कृपा पाने के लिए बैठे हैं। ये ध्यान रखना है। हमें शिवजी की चाहिए, पर हम शिवजी हमारी मिठाई के भूखे नहीं है कि हमारी मिठाई ले गए और हमने दे दी, चढ़ गया, भूख लग गया, या कोई पंडित ने आपको मंत्र पाठ किया, भोग लगा के दे दिया। नहीं, मंत्र पाठ तो तभी कर पाएगा जब वो इस प्रोसीजर को जानता होगा कि शिवजी किस प्रसाद को पाना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं। तो इसीलिए ही शंकराचार्य को भेजा गया भगवान कृष्ण ने कि आप पुनः स्थापना करो, पर ईश्वर को निराकार बताओ। अब देखो कितना हार्ड काम है यहां पे आना, लोगों को निराकार बताना, पर शंकराचार्य ने भगवान का आदेश पालन किया एक दास की तरह। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी जो होते हैं सबसे बड़े अपराधी होते हैं भगवान के प्रति। क्यों? क्योंकि मायावादी ईश्वर को निराकार मानता है। मानना सबसे बड़ा अपराध है। ये वैसा ही है जैसे हमारे पापा और दादा का फोटो लगाए और हम बोले मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा तो लाइट थे, निराकार थे। तब पता चलेगा आपको कितना गुस्सा आएगा उन लोगों को। तो ऐसे करके ही अपराध है, भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। तो महाप्रभु ने धीरे धीरे करके एक एक बात का, उनकी बातों का खंडन करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि हमारे शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण, अलग अलग पुराण, महाभारत कहते हैं कि कृष्ण राम यही परम भगवान है। ईश्वर साकार है, ना कि निराकार है। और सबसे बड़ा ग्रंथ जो है, सारा इनका सार है, वो श्रीमद् भागवतम है। शंकराचार्य ने सारे ग्रंथों को मायावाद दर्शन दिया, पर शंकराचार्य ने कभी भी श्रीमद् भागवतम को नहीं छुआ। शिवजी जब शंकराचार्य के अवतार में आए तो उन्होंने वेदांत सूत्र की भी अपनी टीका करी, अद्वैत वेदांत लिखा। वेदांत सूत्र का जो उनका कमेंट्री है उसको अद्वैत वेदांत कहते हैं, जो उनकी समरी है, पर हम नहीं पढ़ते। हमारा भी अद्वैत वेदांत है, पर वो समरी है, पर हम उसे भी नहीं पढ़ते। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। एक्चुअल कंक्लूजन क्या फॉलो करना है,
ना हम वेदांत सूत्र पढ़ते हैं ना अद्वैत वेदांत पढ़ते हैं शंकराचार्य का। अद्वैत मतलब हम और भगवान अद्वैत, कोई द्वैतता नहीं है, हम दोनों एक जैसे हैं। तो महाप्रभु ने एक एक करके उनकी बातों का खंडन करना शुरू कर दिया वहीं काशी में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ओम में भी जो है भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मैं वैदिक ध्वनि में ओमकार हूं। ओमकार भगवान का इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अ उ मा, ओम, ओम आ उ मा जो है ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। इसमें चैतन्य महाप्रभुपाद जी लिखते हैं कि ओम में भी आ का मतलब कृष्ण, उ का मतलब राधा रानी और मा का मतलब जो होता है वो होता है जीव। तो अ उ मा, अकार उकार माकार, अ उ मा, आ से कृष्णा, उ से राधा रानी, मा से जीव तत्व। ये तीन अलग अलग चीजों को दर्शाता है ओम। तो ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है भगवान और भगवान की शक्ति का। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने उनको खंडित किया कि ओम इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है और हरे कृष्णा महामंत्र डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। जैसे एक व्यक्ति को हम बुलाएं लड़का, ए लड़के सुन, ए लड़के 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 लड़के, तो लड़का ये भी है, लड़का वो भी है, कई लड़के हैं, बट जब हम उसके नाम से बुलाएं तो लड़का ही आएगा जिसको जिस नाम से बुलाया गया। इसलिए हम भगवान को ओम ना बुला के हरे कृष्ण महामंत्र से संबोधित करते हैं। ओम अपने आप में कंप्लीट है, पर ओम के आगे क्या बोला जाए ये भी जानना जरूरी है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे ही हम हरे कृष्णा जपते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भगवान का डायरेक्ट उनको बुला रहे हैं, भगवान कृष्ण की पूजा और उनकी भक्ति कर रहे हैं। मायावादी जो थे, इतना सुनने के बाद खूब महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया, कई टाइम घंटों तक उपदेश दिया। ये एक ही दिन की घटना है, कई घंटों तक उपदेश दिया। उसके बाद जितने मायावादी थे सारे शॉक्ड थे, सारे के सारे हैरान रह गए कि महाप्रभु ने हमें क्या शिक्षा दे दी। तो महाप्रभु की शिक्षा देने के बाद मायावादी जितने थे उन्होंने महाप्रभु से क्षमा मांगी। हे महाप्रभु, आप हमें क्षमा कीजिए, हमने आपके प्रति और भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। तो महाप्रभु ने उनको ब्लेसिंग्स दी। उनको ब्लेसिंग्स देने के बाद महाप्रभु ने सबको क्या दिया, अब से आप क्या जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब से आप सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। उन सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप कराने के लिए प्रेरणा दी। जितने भी मायावादी सन्यासी थे इंक्लूडिंग प्रकाशानंद सरस्वती, सबके सब त्रिपुंड से बन गए, पड़े तिलक से खड़े तिलक, त्रिपुंड से ऊर्ध्व पुंड, और सब के सब क्या जपने लगे, हमारी तरह तिलक लगा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे के सारे मायावादियों को, सन्यासियों को महाप्रभु ने भक्त बनाया और फिर फाइनली लंच प्रसाद अपना उन सबके साथ में बैठ के पाया। ऐसे करके महाप्रभु ने उन सबको भक्त बनाया था। सभी मायावादियों ने बहुत प्रेज किया चैतन्य महाप्रभु को। फाइनली चैतन्य महाप्रभु वहां से उस ब्राह्मण के घर से मायावादियों को भक्त बना के वापस पहुंच गए अपने तपन मिश्र के घर में, अपने भक्त के घर में। उसके बाद महाप्रभु जब भी जहां जहां भी जाते, गंगा स्नान के लिए सारे मायावादी जो मायावादी थे अब वो भक्त बन गए थे। अब काशी के सारे नगर के वासी भक्त बनने लगे, सारे महाप्रभु को फॉलो करते करते गंगा स्नान के लिए आते। जब महाप्रभु काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाते तो महाप्रभु के पीछे पीछे भीड़ आ जाती, सारी की सारी हरि बोल और भज गौरांगो, जय गौरांगो, और सारे लोग चैतन्य महाप्रभु का नाम और हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हर हर महादेव नहीं, हरि बोल। और चैतन्य महाप्रभु ऐसे हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जप करवाते थे लोगों से। कहां पे, काशी विश्वनाथ में। अंदर जाके दर्शन करते, उसके बाद वो बिंदु माधव ले जाते सबको दर्शन करने। सारे के सारे जितने भी भक्त थे, मायावादी भी महाप्रभु को इस तरीके से फॉलो किया करते थे काशी में। ऐसे महाप्रभु ने अपने 2 महीने कुल बिताए, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर वैद्य के घर में रहे, तपन मिश्र के घर में लंच प्रसाद पाते, पेड़ के नीचे सो जाते, अपने रघुनाथ भट्ट जो तपन मिश्र के पुत्र थे उनसे अपने चरण दबाते, उनको उपदेश देते। और दशाश्वमेध घाट है, आज के समय बहुत गंदा हो चुका है दशाश्वमेध घाट, कपड़े पड़े हैं, कचरा पड़ा है, बट उसी घाट पे सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक शिक्षा दी। और तब सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ लिखना शुरू करे, हरि भक्ति विलास और बृहद भागवत, जिसको हम आज भी जो भागवत हम पढ़ते हैं उसी का हिस्सा है बृहद भागवत।
बृहद भागवत का ही हिस्सा है। बृहद भागवतम, अलग अलग ग्रंथ लिखना शुरू किए वृंदावन जाके, 2 महीने तक शिक्षा दी और रोज यही प्रोसीजर फॉलो करते, गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ दर्शन, बिंदु माधव, गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ दर्शन और बिंदु माधव। सारे लोग उनको इस तरीके से फॉलो करते। ये महाप्रभु का काशी में 2 महीने का रूटीन था। जब हम लोग अभी काशी विश्वनाथ गए थे, एक बारी में एक प्रोसीजर में ही हम लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, एक बारी के दर्शन में ही। ऐसे है। तो काफी लोग कहते हैं इसमें प्रोसीजर में एक चीज और है क्या, अगर कोई जोड़ना चाहे तो गंगा स्नान, काल भैरव, काशी विश्वनाथ, देन बिंदु माधव। काल भैरव शिवजी का ही अंश अवतार कहलाते हैं, शिवजी के ही अंश कहलाते हैं, जिनको गार्जियन भी कहा जाता है। तो फिर इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे फॉलो किया करते थे, काशी विश्वनाथ दर्शन, डेली गंगा स्नान और बिंदु माधव के दर्शन, डेली भक्तों को शिक्षा देना और हरि बोल, वहां पे कीर्तन करवा के सबको डांस करवाना। पर आज के टाइम पे हम देखते हैं आपको भक्त समाज कम दिखेंगे और शिवजी फॉलोअर ज्यादा दिखेंगे। तो गलत नहीं है, बट फिर से दोबारा जो है वैष्णव संप्रदाय वहां पे कम हो गया और शैव संप्रदाय ऊंचा हो गया। तो इस तरीके से महाप्रभु बनारस से वापस अपने जगन्नाथपुरी को लौटे। उन्होंने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देकर कहा कि अब आप जाओ वृंदावन को, वहां पे जाके लीला स्थलियों की खोज करो अपने भाई और बाकी 6 गोस्वामियों के साथ, और बंगाल और नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप बंगाल जाओ, वहां प्रचार करो। तो खुद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी, नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेजा, सनातन गोस्वामी और बाकी गोस्वामी इसको वृंदावन ब्रज में भेजा। तो ये तीन जो धाम है, इन तीनों की धामों की लीलाएं आपस में साइमल्टेनियसली बहुत मैच करती है। एक मायापुर, वृंदावन और जगन्नाथपुरी, क्योंकि ये महाप्रभु से बहुत ज्यादा लिंक करते हैं, ये इनका कारण है। इसलिए आप देखो कि बहुत जगह महाप्रभु से बहुत लिंक्ड होती हैं इनकी लीला स्थलियां। तो ऐसे महाप्रभु ने वहां को भक्त बनाया काशी में और प्रचार किया। तो ये था आज की क्लास, जिसमें महाप्रभु ने वाराणसी, काशी में रहते हुए मायावाद का खंडन किया और लोगों को भक्त बनाया। हरे कृष्णा।